आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आचार्य जी आप वाम मार्ग की साधना दीजिए, वाम मार्ग में किस तरह से साधना किया जाता है उस विषय के ऊपर बताइए। तो उन लोगों को के कहने के अनुसार मैं आज आप सभी लोगों के लिए मेरे जीवन का एक वाम मार्ग की साधना का अनुभव लेके आया हूँ। मैं जो आज वाम मार्ग की साधना बताने जा रहा हूँ, ये कौलाचार का अति गोपनीय साधना है। बहुत कम साधक होते हैं इस साधना को करते हैं, और उस बहुत कम साधक जितने भी साधक करते हैं उसमें से शायद ही 100% में से शायद 99% साधक जितने भी करते हैं फेल ही हो जाते हैं। ये इतनी उग्रतम साधना है वाम मार्ग की। तो इसके ऊपर आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को। ये जो साधना है, इस साधना का नाम है वज्रकंकाली साधना। ये माता काली की एक उग्र शक्ति है, और ये जो उग्र शक्ति हैं ये माता की अंग शक्ति में भी आती हैं, वज्रकंकाली का। तो इनका साधना जीवन में हमेशा वाम मार्ग में ही की जाती है। इनका कोई दक्षिण मार्ग का साधना ही नहीं है, यानी कि सात्विक साधना ही नहीं है। तो 2017 में मैं ये साधना किया था। इस साधना का अनुभव मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो साधना मैंने की थी 2017 में, ये मैंने अपने कौल गुरु, जिन्होंने मेरे को कौलाचार का दीक्षा दिया था, उनके सानिध्य में रह के मैंने ये साधना संपन्न की थी। तो एक दिन बातचीत चल रहा था तो उन्होंने इस साधना के ऊपर जिक्र किया। तब मैंने उनको बोला कि मेरे को भी आप ये साधना करवाइए, और मैं ये साधना करना चाहता हूँ, तो कृपया आप मेरे को मार्गदर्शन करिए। तो उन्होंने बोला ये साधना वाम मार्ग में हो सकता है, और केवल वाम मार्ग का ही ये साधना है, दक्षिण मार्ग में इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, पर ये दक्षिण मार्ग का कोई साधना ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वाम मार्ग में करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मार्गदर्शन या फिर मार्गदर्शन करते रहिए, और साधना के समय भी आप रहेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो ये जो साधना है ये पूर्णिमा के रात से शुरू की जाती है। टोटल 11 दिन की साधना है। 11 दिन की साधना में आपको रोज़ इसमें 5000 का जाप करना होता है, और जो 5000 का जाप होता है वो मतलब काले कौड़ी की माला से जाप होता है। एक होता है सफ़ेद कौड़ी, एक होता है ब्लैक कौड़ी, और एक होता है पीला कौड़ी। सफ़ेद कौड़ी और जो पीला कौड़ी होता है ये धन प्राप्ति के लिए होता है। एक ब्लैक कौड़ी की भी माला भी होती है जो बहुत रेयर होती है। तो गुरुदेव के पास थी, या फिर जो हमारे जो गुरु रहे हैं उनके पास थी। तो उन्होंने बोला कि मैं ये साधना का व्यवस्था तुमको करवा देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, और साधना का विधान उन्होंने मेरे को बताया। साधना के विधान में ये था कि मेरे को एक घट का निर्माण करना था शमशान की मिट्टी से, और उस घट का निर्माण करने के बाद उस घट के अंदर मेरे को एक कपाल का स्थापित करना था। ओके, और वो ऐसा कपाल होना चाहिए जो अमावस्या की रात में उस इंसान की मृत्यु हुई हो, तो उस प्रकार का कपाल का स्थापना होना चाहिए। उस कपाल के ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का वज्रकंकाली यंत्र बनता है, और उस वज्रकंकाली यंत्र का पूजा करके, उस यंत्र का प्रतिष्ठा करके उस महाकपाल में या फिर उस महाशंख में उसका स्थापना करते हुए उस वज्रकंकाली यंत्र को आपको उसको एक घट के अंदर भर्ती करना पड़ता है। और घट के अंदर भर्ती करने के बाद उसको सिंदूर, गोरोचन और बहुत कुछ गुप्त भी है, मैं उसको डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, बस जान लीजिए कि इन सारे कुछ चीज़ों से उसको घट के अंदर भर्ती करना पड़ता है। और उसको शराब उसमें थोड़ा सा दे के उसका मुंह को काले कपड़े से बंद कर देना होता है, और उसके ऊपर और एक मतलब एक गोल सी मतलब समझ लीजिए ट्रे टाइप की होती है, और उस ट्रे के ऊपर हमको एक विशिष्ट प्रकार का उसी वज्रकंकाली यंत्र को निर्माण करना पड़ता है। एक यंत्र पूजन यंत्र होता है वज्रकंकाली का, जो उस महाशंख यानी कि नरकपाल के ऊपर बनता है, और उस नरकपाल को हम उसको हांडी में या फिर वो जो घट में होते हैं घट में स्थापना कर देते हैं। और एक यंत्र होता है जो थाली में बनता है, और उसके ऊपर हम वज्रकंकाली, उसको दीप यंत्र बोलते हैं, वज्रकंकाली दीप यंत्र के ऊपर हम अखंड दीप का स्थापना करते हैं। तो ये साधना जब हम संपन्न किया जाता है तो उस अखंड दीप जो होता है वो भैंस की घी और शराब का मिश्रण से दोनों एक साथ मिश्रण करते हुए उसको दीप जलाया जाता है। अभी कई कौल मार्ग में वर्णना मिलता है तंत्र शास्त्रों में कि जहाँ पे अगर शराब का प्रयोग हो रहा है वहाँ पे हमेशा सरसों का तेल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव ने वही कहा था, या फिर हमारे जो गुरु हैं कौल मार्ग के उन्होंने वही कहा था। तो उन्होंने जैसा बोला हमने वैसा कर दिया। तो चतुर्दशी की सुबह को उन्होंने कुछ गायत्री का जाप करवाया, और चतुर्दशी की रात को उन्होंने मेरे को काली माता का एक छोटा सा साधना करवाया, और माता से आज्ञा लेने की कोशिश की थी हमने। तो मैं माता का साधना किया, 10,000 मंत्रों का जाप करके कुछ आहुति दी थी, माता से आज्ञा ले ली। उसके बाद आ गया अगला दिन पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की सुबह का तक मेरा कुछ काम नहीं था, और शाम को ही जो काम था। तो शाम को मैं जब गुरुदेव के पास या फिर जो हमारे गुरु के पास गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि
मेरे को ले गए एक नदी के किनारे और उधर मेरे को स्नान वान करवाया, कुछ तर्पण करवाए। तर्पण करवाने के बाद फिर क्या हुआ कि वो मेरे को जैसे हमारा आश्रम था उस आश्रम में ले आए और फिर उन्होंने मेरे पूरे शरीर में मतलब बोला कि मेरे को कि अब तुम भस्म धारण करो। तो मैंने भस्म धारण किया, लंगोट धारण किया और एक विशिष्ट प्रकार का आसन था जिसमें भूमि पे एक त्रिकोण बना हुआ था। त्रिकोण के बीच में महाप्रेत बीज लिखा हुआ था और उस त्रिकोण के ऊपर एक क्रॉस करते हुए 2 कुशा थे और उसके ऊपर एक कुशा का आसन डाला गया। उसके ऊपर फिर एक काले कपड़े का पतला काला कपड़ा का आसन डाला गया। उसके ऊपर फिर कुछ बीज मतलब कुछ पेड़ के बीज डाले गए, वो गुरुदेव ने डाला था। मैंने उसमें कुछ मेरा ये आइडिया नहीं था क्या था क्या नहीं। तो उसके ऊपर फिर काले बकरे का आसन डाला गया और उसके ऊपर फिर काले कंबल का आसन डाल के उसके ऊपर गुरुदेव ने बोला कि इसके ऊपर तुम अब बैठना है। तो मैं उसके ऊपर बैठ गया और जैसे आसन शुद्धि जी बंधन होता कर लिया। करने के बाद विधिपूर्वक गुरुदेव ने मेरे को शराब से कारण से, हालांकि शराब नहीं होता है वो कारण होता है, तो कारण से गुरुदेव ने संकल्प करवाया और संकल्प करवाने के बाद जैसे हमारा क्रिया होता है उग्र गणपति पूजा, भैरव पूजा और शमशानाधिपति योगिनी बलि, वटुक बलि, क्षेत्रपाल बलि और भूत बलि आदि संपन्न करते हुए उसके बाद हमने जैसे भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, प्रणव न्यास, प्राणायाम और उसके बाद अंतर्मात्रिका, बहिर्मात्रिका, सृष्टि स्थिति संहार मात्रिका, उसके बाद देवी कला मात्रिका, श्रीकंठादि मात्रिका और क्या बोलते हैं शक्ति सूढ़ान्यास आदि संपन्न करते हुए करके संस्कार और अर्घ्य संस्कार महाअर्घ्य को स्थापना करते हुए उधर मैंने फिर कारुण स्थापना किया, सुधा कुंभ का स्थापना किया और फिर मैंने उधर देवी का पूजा शुरू कर दिया। देवी के पूजा के अंदर आवरण पूजा था और रक्त से तर्पण था। तो आवरण पूजा संपन्न होने के बाद फिर मैंने देवी को रक्त से तर्पण किया और रक्त तर्पण करने के बाद क्या हुआ कि विधिपूर्वक उनका भोग देना था। जो भोग था वो उसमें उनको मच्छी का भोग था और कारण का शराब का, हम अपनी भाषा में कारण बोलते हैं उस चीज़ को, आप शराब जान लीजिए। तो शराब का उनको भोग देना था। तो भोग देने के बाद काले कौड़ी की माला से मेरे को उनका मंत्रों का जाप करना था। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था मेरे को रोज़ क्या बोलते हैं 5000 मंत्रों का जाप करना था 11 दिनों तक। तो ये जो साधना थी मेरे जीवन की इतनी भयावह साधना थी कि पहले दिन साधना मैंने शुरू किया और पहले दिन ही ये साधना खंडित हो गया। जब मैंने जाप शुरू किया तब जब लगभग 12 से 13 माला हुए होंगे और 12-13 माला के बाद क्या हुआ कि अचानक से मैंने देखा कि एक औरत मेरे जो जहाँ पे मैंने वो सुधा कुंभ और घट का स्थापना किया था उसके साइड में बैठी हुई है। आँख खुला, अचानक से 12-13 माला के बाद मेरा आँख खुला तो आँख खुलने के वक्त ही वो औरत बैठी हुई है। गुरुदेव बहुत दूर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं मेरे को। हाँ, ये एक और बात, ये जो साधना मैंने की थी ये मैंने एक बहुत बड़े बागीचे में की थी। ओके, मैं बोल दूँ तो बागीचे में ये साधना मैंने किया था खुले में। तो गुरुदेव बहुत दूर बैठे थे और लाइट लेके बैठे थे, तो मुझे पता चला था गुरुदेव कहाँ बैठे थे बोल के। और गुरुदेव ने एक मेरे को चिमटा दिया था और कुछ उस चिमटे के ऊपर घुंघरुएं लगी थी। तो उन्होंने बोला कि अगर डर लगी तो बजा देना, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने देखा कि वो स्त्री बैठी है। तब गुरुदेव ने मेरी और ऐसे लाइट फॉक्स मार के दिखाया और मेरे को बोला, हाथ ऐसे दोनों हाथ को ऐसे ऐसे मतलब किया और बोला कि तुम अभी बैठे रहो, धैर्यपूर्वक रहो, मेरे को पता चल चुका, अनुभव शुरू हो गए हैं बोल के। तो मैंने बोला जी गुरुदेव बोल के, हाँ ऐसे सिर हिला के मैंने जाप कंटिन्यू किया। तो मैंने देखा कि वो स्त्री पूरा तरीके से उलग्न और काली थी और उसके पूरे शरीर में से मतलब चीरे लगे हुए थे उसके शरीर में और चीर जो लगे थे मतलब एक समझ लीजिए कि कटे हुए थे उसका पूरा शरीर और उस कटे शरीर के अंगों में से खून निकल रहा था और खून के साथ कीड़े निकल रहे थे। तो वो स्त्री धीरे धीरे ऐसे चुप चुप करके हंस रही थी, कभी कभी रो रही थी और बीच में चिल्लाने लग जाती थी। तो करीबन 20 माला कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ कि वो स्त्री ने अपने शरीर में से जो कीड़े निकल रहे थे उनको उठा के खुद से खाने लगी, खुद के शरीर के कीड़ों को खुद खाने लगी और हंस रही थी। तो मैंने बहुत डर गया भाई। इतना भयावह देखने के बाद मैं गुरुदेव की ओर देख रहा हूँ, माला जाप कर रहा हूँ, मतलब ध्यान भी नहीं लगा पा रहा कि अब मेरे साथ क्या होगा बोल के। मैं इतना डर गया था, मतलब समझ लीजिए कि मेरा एक ऐसा था कि मैं अभी माला फेंक के भाग जाऊँगा और मैं भाग भी गया था सच में। आगे बता रहा हूँ, सुनिए क्या हुआ। जब वो स्त्री कीड़े खा रही थी तो मैं ज़्यादा जब डर गया तो अचानक से उसने मेरी ओर देखा और जब उसने मेरी ओर देखा ना, मैंने माला को रोक दिया अचानक से। तो उसने मेरी ओर देख के हंसने लगी और पूरा सीधा बात में बोला कि अब मैं तेरे को खाऊंगा बोल के बोला और सीधा मेरी ओर ना वो एकदम जंप लगा के मेरी ओर दौड़ आई। तो मैं फिर माला फेंक दिया साइड में और दौड़ के चला गया। जब दौड़ के चला गया ना तब फिर क्या हुआ कि तो जब मैं माला छोड़ के उधर से दौड़ के भाग गया तो मैं पूरा एकदम बिना देखे दौड़ गया और गुरुदेव उधर से चिल्ला रहे थे कि सोनू रुक जाओ बोल के, और मैं नहीं रुका। अचानक से मैंने देखा मेरा पैर किसी पे लगा
और मैं नीचे गिर गया और मैं अचेत हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। सुबह जब आँख खुला तो मैं हॉस्पिटल में था। साइड में पापा और गुरुदेव बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और मैंने अपने आप को देखा। तो जब मैंने उठा तब गुरुदेव को मैंने बोला कि गुरुदेव क्या हुआ था उस समय। तो गुरुदेव ने बोला कि देखो तुम साधना छोड़ के भाग गए थे, भयंकर तुमको अनुभूति हुआ था और भगवती की कृपा है तुम बच गए। उस शक्ति ने, वो कौन सी शक्ति थी हमको नहीं पता, लेकिन उस शक्ति ने तुम्हारा कुछ किया नहीं और इसीलिए मैंने बोला था कि तुमको ये साधना नहीं कर सकते, ये बहुत उग्रतम साधना है बोल के, वज्र कंकाली साधना बहुत उग्रतम साधना है और तुम नहीं कर सकते बोल के मैंने बोला था, लेकिन तुमने सुना नहीं। तो मैंने बोला गुरुदेव अब क्या होगा, मैंने तो साधना खंडित कर दिया, वो भी वाम मार्ग का साधना था। तो उन्होंने बोला तुमको अब ना प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है गुरुदेव अब बताइए प्रायश्चित क्या होगा। तो उन्होंने बोला 11 रुद्राभिषेक, 10 लाख पंचाक्षर का जाप और उसके साथ 24,000 गायत्री मंत्रों से हवन करना था। ध्यान रखिए 24,000 गायत्री मंत्रों से मेरे को हवन करना था। तो गुरुदेव ने बोला इतना करना पड़ेगा और इतना तुमको कल से जितना जल्दी कंप्लीट कर सके कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है गुरुदेव बोल के। और ऐसा क्यों बोला कि जितना जल्दी कर सकते हो कंप्लीट कर लेना, इसलिए बोला था क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से घर आ गया था उसी रात को, और जब मैं बाथरूम गया तो बाथरूम जो क्या है ना हमारे घर के पीछे है, ठीक क्या है, पहला पुराना घर होता था तो वो क्या करते थे कि पहले बाथरूम घर के अटैच बाथरूम नहीं होता था, वो घर के नीचे और बहुत पीछे तक होता था। तो मैं जब पीछे जाने लगा बाथरूम के लिए तब मैंने ना हमारे जो क्या बोलते हैं बागीचा है, घर के पीछे का बागीचा में जब मैंने देखा कि अंधेरे कोने में ना वही स्त्री खड़ी है और मैं बहुत इतना डर गया कि मैं उधर से मतलब दौड़ के घर में आया और गुरुदेव को अचानक से फ़ोन किया कि गुरुदेव हेलो ऐसा ऐसा है और ये हुआ है, वो लड़की जो स्त्री है वो मेरे को फिर से दिख रही है और हंस रही है। बोला तो गुरुदेव ने बोला कि ये तुमको विक्षिप्त कर देगी या फिर तुमको पागल कर देगी, जितना जल्दी हो सके तुम ये सारी क्रियाएँ शुरू कर दो और उतना जल्दी मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं वो प्रायश्चित कंप्लीट करो, जितना जल्दी प्रायश्चित कंप्लीट करोगे तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोला तो जैसे ही मैंने मतलब गुरुदेव के उतना बोलने के बाद अगले दिन से ही मैंने गायत्री का हवन देना और सिर्फ पंचाक्षरी का 10 लाख का जप का संकल्प ले लिया और सीधा उस 10 लाख के जाप के अंदर मैंने 24,000 गायत्री का हवन भी दे दिया और 11 रुद्राभिषेक भी मैंने संपन्न कर दिए थे। तो मैं अगर गुरुदेव और भगवती की कृपा रही, मैं उस समय से मतलब क्या बोलते हैं उतनी भयंकर साधना से मैं जब ज़बरदस्ती तोड़ के निकल गया साधना का नियम को, तो मैं पागल हो सकता था या फिर वो शक्ति मेरे को मार डालती, लेकिन गुरु आशीर्वाद था और भगवती की आशीर्वाद थी जिसकी वजह से मैं बच गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, वाम मार्ग साधना आप करिए अगर आपके अंदर मतलब सामर्थ्य है, आप एक वीर साधक हैं। जैसे मैं अपने आप अभी भी बोलूँगा कि मैं उस साधना के लिए मतलब सही मैं इंसान नहीं था, मेरे को तब पता चल गया। मैंने ज़बरदस्ती में गुरुदेव को बोल के मैंने साधना तो कर लिया, लेकिन वो साधना नहीं करना चाहिए था मेरे को। और उसके बाद भी मेरे जीवन में बहुत कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गए जिसका और प्रतिकार गुरुदेव ने करवाया था। बस जान लीजिए कि उस एक साधना के वजह से ना मेरे टोटल 6-7 महीने मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए उस साधना के मतलब दुष्परिणामों से निकलने के लिए। और बहुत भयंकर मतलब ऐसा था कि मेरे को बहुत पुरस्चरण आदि करने पड़े उस साधना के प्रायश्चित के लिए। तो वाम मार्ग की जो लोग साधना करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपना अनुभव बताया, मेरा अनुभव कहता है कि अगर मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, एक तो गुरु सानिध्य में साधना कीजिए, वाम मार्ग की साधना अकेले ना कीजिए कभी भी। दूसरी बात यह है कि अगर वाम मार्ग की साधना कर भी रहे हैं तो हमेशा ऐसी साधना को चयन कीजिए जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला वज्र कंकाली साधना, ये साधना का ज़्यादातर लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा और सुना भी होगा तो ये मतलब लोगों इसके ऊपर पूरा जानते भी नहीं होंगे। ये कोलका और काली मार्ग का ये बहुत भयंकर और गोपनीय साधना है। तो गुरुदेव ने और एक बात बोला था कि जब मैंने उठ के चला गया मतलब दौड़ के चला गया डर के, तो वो जो काले कौड़ियों की माला थी वो टूट गई थी और जो मैंने घट स्थापना किया था वो मतलब सुधा कुंभ और वो जो कपाल आदि को लेकर स्थापना किया था वो सब टूट गए थे बोल के गुरुदेव ने बोला था। और गुरुदेव ने बोला था अगर ये टूट जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि साधक की मृत्यु। फिर भी भगवती की कृपा रही, माँ अनंत परमेश्वरी पराशक्ति की कृपा रही और गुरुदेव का कृपा रहा जिसकी वजह से मैं बच गया। तो पहले भी बोल दूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि किन गुरुदेव का बात कर रहा है, तो मैं अपने कौल गुरु का बात कर रहा हूँ। ओके, तो कौल गुरु से मैंने दीक्षा लिया था जिनसे, तो उनका मैं बात कर रहा हूँ। तो उनसे ही मैंने ये चीज़ें उनके सानिध्य में रह के ये की थी।
तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग ने सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल प्रेस कर रहे हैं ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँचे। और एक बात, अगर आप सभी लोगों के पास कोई प्रकार का अनुभव है, तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई स्टोरी हैं, अनुभव हैं, वो आदि अगर आप पब्लिक करवाना चाहते हैं या फिर पब्लिश करवाना चाहते हैं तथा आप लोगों के हित के लिए उन चीज़ों को बताना चाहते हैं, तो आपको मेरे स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। ओके, तो दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा। उस मेल आईडी पे आप मेरे को वो सारे अनुभव लिख के भेज सकते हैं। अगर आपका परमिशन हुआ तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। और जिन लोगों को मेरे साथ बातचीत करना है, साधना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो वो मेरे को डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर उधर से आप मेरे को वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उस लोगों का आंसर भी देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में और एक बात, मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, रुद्रकाली तंत्र का, जहाँ पर मैं अप्सरा यक्षिणी आदि की साधनाएँ डालता रहता हूँ। और अगर चाहें आप उन साधनाओं को देख के कर सकते हैं, तो उस चैनल पे भी जाके आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस चैनल में मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक जाए और आप वो सारे वीडियो देख सकें। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।